गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना जो रसायन विज्ञान है 9th क्लास का वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था, हमारे परिवेश के पदार्थ। तो पीछे के लेक्चर में हमने ठोस के गुण देख लिए थे ना। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो हम लोगों ने मैटर का पार्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, द्रव्य। तो अब हम लोग द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, उसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला गुण क्या कह रहा है कि द्रव्य का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आयतन क्या होता है? आयतन वो होता है कि जैसे क्या है, ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर कितने पार्टिकल आ पाएंगे तो वही क्या होगा, हमारा आयतन होगा ना। तो अब देखिए वो क्या बोला कि जो हमारा वाटर होता है, हम सपोज कर लेते कि हमारा वाटर है, क्योंकि वाटर भी एक द्रव्य ही होता है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जिसको हम पीते हैं वो क्या होता है, द्रव्य ही होता है। तो जैसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जो वाटर है, वाटर को हम एक गिलास वाटर लेते हैं, ठीक है, तो वो गिलास के शेप में होता है ना। तो उसका आयतन निश्चित होता है कि हमने एक गिलास पानी लिया, फिर हम उसी एक गिलास पानी को क्या करते हैं, हमारा जो एक मग होता है उसमें हम लोग रख देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो एक गिलास पानी जो ग्लास का शेप रखा था, वही पानी जब अब हम मग में डाल दे रहे हैं तो वो किसका शेप ले रहा है, मग का शेप ले रहा है, आकृति ले रहा है। लेकिन हमारा आयतन निश्चित हुआ या नहीं हुआ कि हमने डाला कितना पानी, एक गिलास पानी ही डाला, और ग्लास में भी कितना था, एक गिलास पानी ही था। तो वहां पे आयतन तो निश्चित रह गया हमारा। लेकिन हमने क्या देखा कि जब हम इसको ग्लास में डालते हैं तो ये ग्लास के आकार का हो जाता है, आकृति का हो जाता है। जब इसको हम मग में डालते हैं तो ये मग की आकृति का हो जाता है। जब इसको हम बड़े से कढ़ाई में डालेंगे तो वो उसी के शेप का हो जाएगा। जब इसको हम ट्रे में डालेंगे तो ये ट्रे का शेप ले लेगा। यदि हम इसको किसी थाली में डालते हैं या कटोरा में रखते हैं तो वो उसी का शेप ले लेगा। मतलब हमको यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो हमारा वाटर, सिंपल से याद रखना है वाटर से, ठीक है, जो हमारा लिक्विड होता है, द्रव्य होता है, उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, क्योंकि उसमें पानी का अमाउंट तो सेम सेम होता है। लेकिन उसका जो आकृति होता है, शेप होता है, वो अलग अलग होता है, मतलब वो निश्चित नहीं होता है। तो पहला पॉइंट समझ में आया, द्रव्य का पहला गुण क्या होता है। अब ऐसा क्यों, अब देखिए हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था पीछे कि जो ठोस होता है, ठोस में जो पार्टिकल रहते हैं वो काफी पास पास रहने के कारण से उनके बीच अंतरानुक बल भी काफी ज्यादा होता है, उसके बीच जो रिक्त स्थान होते हैं वो भी कम होते हैं ना। लेकिन जो हमारा द्रव्य होता है, द्रव्य में जो आकृति उसका निश्चित क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके बीच क्या होता है, जो दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल के बीच स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, जिस कारण से ये ट्रैवल कर पाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाते हैं। इस कारण से जो इसका आकृति होता है वो निश्चित नहीं हो पाता। अब जाहिर सी बात है, जो दो पार्टिकल है उसके बीच जो रिक्त स्थान है वो देखने को मिलता है, तो उनके बीच का जो आकर्षण बल होगा वो भी थोड़ा सा कमजोर होगा ना। तो ये इस दोनों रीजन के कारण से उसका आयतन तो निश्चित हो जाता है, लेकिन उसका जो आकृति होता है वो निश्चित नहीं हो पाता है। इतना समझ में आया? अब चलिए आगे देखते हैं। द्रव्य का घनत्व ठोस पदार्थ से कम होता है। अब घनत्व का मतलब क्या हुआ, बताया था ना कि एक बीकर होता है, उस बीकर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, जितने ज्यादा कण आ पाएंगे उसमें, उसका घनत्व क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और जितने कम कण आ पाएंगे उसका घनत्व उतना कम होगा। इसको हमने एक उदाहरण से भी समझा था। किससे समझा था कि हमारे पास एक डब्बा होता है, डब्बा में हम लोग क्या करते हैं, चीनी रखते हैं। तो 1 kg चीनी से हमारा डब्बा पूरा फिल हो जाता है। वहीं हम क्या करते हैं,
उस चीनी के जगह जो हमारा बिस्किट होता है वो हम रखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा तो 1 kg बिस्किट तो इसमें आया ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि जो चीनी का पार्टिकल था वो छोटा छोटा था, जिस कारण से वो काफी कम स्पेस में काफी ज्यादा आ गया। मतलब वो जो डब्बा का घनत्व है उसको वो बढ़ा दिया। लेकिन जब हम यही बिस्किट में देखते हैं तो बिस्किट के पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं और वो स्पेस को कवर कर लेते हैं ज्यादा। अब ज्यादा पार्टिकल उसमें एंटर ही नहीं हो पाता है, इस कारण से उसमें उतना बिस्किट नहीं आ पाता है। इस कारण से बिस्किट के कारण से जो डब्बा है उसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो घनत्व समझ में आ गया, हमने रिवीजन कर लिया घनत्व का। तो अब हमने पीछे क्या देखा कि जो द्रव्य है उसके बीच तो रिक्त स्थान होते हैं। अब रिक्त स्थान होते हैं तो उनका जो घनत्व होगा वो जाहिर सी बात है ठोस से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ठोस के बीच तो बहुत कम स्पेस होता है, जिस कारण से उसके बीच पार्टिकल काफी ज्यादा आ पाते हैं। लेकिन जो हमारा द्रव्य है, जैसे देखिए ये एक बीकर है, जो इसमें हम द्रव्य रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमको इसके बीच स्पेस देखने को मिल रहा है ना। तो अब स्पेस देखने को मिल रहा है तो इसमें पार्टिकल्स कम आए, मतलब इसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। यही हम दूसरी ओर इसको मान लेते हैं द्रव्य है, यही दूसरी ओर हम क्या करते हैं, एक ठोस को लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए ठोस के बीच स्पेस क्या है, जगह क्या है, काफी कम है। तो इस कारण से इसके पार्टिकल क्या हुए, काफी ज्यादा आए। मतलब इसका जो घनत्व है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन इसमें जो कण है वो कम आ पाए, इस कारण से द्रव्य का घनत्व क्या होता है, ठोस से कम होता है। ठीक है, इतना समझ में आया।